हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी। अब मैं दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 36 को लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 5 के टॉपिक उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव से संबंधित 150 क्वेश्चन डाल दिए थे दोस्तों। आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44 पौधों पर। अगला क्वेश्चन, फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी से। अगला क्वेश्चन, रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 ईस्वी में निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 ईस्वी में निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्यों में सघन जड़ी बूटियों के कृषिकरण, संग्रहण तथा विपणन के लिए राज्य का दूसरा जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सघन पादप केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलाकुई में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में? ये पाए जाते हैं चमोली जिले में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है, सही है। 1 नवंबर 1973 में इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल नहीं है, इसका है 520 वर्ग किलोमीटर है। और 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पर 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है नेशनल पार्क में? ये है गंगोत्री नेशनल पार्क का। किसका है? गंगोत्री नेशनल पार्क का। इसका कितना है? 2300। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में सत्य कथन का कूट के माध्यम से चयन कीजिए। तो इसमें देखना है, सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में हुआ, सही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुआ, ये भी सही है। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में हुआ, ये भी सही है। नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना 1912 में हुआ, ये भी सही है। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, A, B, C और D, ये चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के चारों संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में
से क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में लगाएं। तो उत्तराखंड राज्य के चारों संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में लगाएं। चलिए देखते हैं। तो पहला कौन आ जाएगा हमारा? नैना देवी। फिर कौन सा आ जाएगा? पवालगढ़। फिर आएगा झिलमिल झील। फिर कौन सा आएगा? आसन वेटलैंड। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। डी, सी, बी और ए। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो फूलों की घाटी से संबंधित असत्य कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ लगभग 500 प्रकार के पुष्प मिलते हैं। सही है। यह अल्मोड़ा ज़िले में अवस्थित है। ये गलत हो जाएगा। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये है चमोली ज़िले में। कहाँ है? चमोली ज़िले में। तो ये दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ फूलों के खिलने का मुख्य समय लगभग जुलाई प्रथम सप्ताह से अक्टूबर अंतिम सप्ताह तक होता है। ये भी सही है। नटग्रास या अमेला नाम वनस्पति यहाँ पर पर्यावरणीय संकट पैदा कर रहा है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा असत्य कथन? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के आगमन के अनुसार आरोही क्रम के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो जहाँ पर्यटक ज़्यादा आगमन होता है पर्यटकों का, उनका अवरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन, बाघ गणना 2018 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल कितने बाघ हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाघ गणना 2018 के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने बाघ हैं? ये हैं 442। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा एतवाल नामक पर्वतारोही ने उत्तराखंड के किस बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लाए थे द्यारा बुग्याल को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित फूलों की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो फूलों की घाटी से संबंधित इसमें क्या करना है? असत्य कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। यह समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। सही है। इसका मुख्यालय जोशीमठ है। ये भी सही है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका नाम से संबोधित किया। ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल के आधार पर यह दूसरे स्थान पर है। ये गलत हो जाएगा। दूसरे स्थान पर नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जिसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1995 ईस्वी में किस जिले में किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब होती है? 1995 में। और ये किस जिले में होती है? ये होती है नैनीताल जिले में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो इसमें भी हमें क्या करना है? असत्य कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। 2020 की गणना के अनुसार हाथियों की कुल संख्या 2026 थी। सही है। 2018 की गणना के अनुसार राज्य में कुल 839 तेंदुए हैं। ये भी सही है। 2020 की गणना के अनुसार राज्य में कुल 331 मगरमच्छ हैं। ये गलत हो जाएगा हमारा। तो 2020 की गणना के अनुसार राज्य में कुल कितने मगरमच्छ हैं? ये हैं 451 मगरमच्छ। कितने हैं? 451 मगरमच्छ। 2019 की गणना के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या 442 है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा गलत? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ये मगरमच्छ कितने हैं 2020 की गणना के अनुसार? 451। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर्बल राज्य किसे घोषित किया गया है? उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें भी असत्य कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। मोहनेरी व देघाट अल्मोड़ा, जमरी खाल पौड़ी व जोशीमठ में जड़ी बूटी क्लस्टर स्थापित है। सही है। जड़ी बूटी विपणन के लिए ऋषिकेश टनकपुर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है। ये भी सही है। अत्यधिक जड़ी बूटी वनस्पति 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। ये गलत हो जाएगा हमारा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जड़ी बूटियाँ हमारे 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं मिलती, ये मिलती हैं 1000 मीटर की ऊंचाई पर। क्या मिलती हैं? जड़ी बूटी मिलती हैं। मुनि की रेती में ऋषिकेश हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? असत्य ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन कौन से हैं? एक तो है कार्बेट नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क। तो कौन से हो जाएंगे हमारे? ए और सी। ऑप्शन नंबर ए और सी। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी की खोज करने वाले फ्रैंक स्माइथ अपने साथ वहां से लगभग कितने फूलों के बीज ले गए थे? तो फ्रैंक स्माइथ जो है अपने साथ कितने फूलों के बीज ले गए थे? ये ले गए थे 250 फूलों को। ऑप्शन नंबर सी। कितने ले गए थे? 250। अगला क्वेश्चन, 1983 में 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर सी राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इनमें 3 वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला के क्या किया गया? सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। वो 3 कौन कौन से थे? वो थे मोतीचूर, राजाजी और चीला। ये तीनों को मिला के क्या बनाया गया था? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा नहीं है इनमें? ऑप्शन नंबर डी, नंदन कानन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? ये बहती है पुष्पावती नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के विकास हेतु औषधीय पादप बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के वन्यजीव विहार की अवस्थित के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में नाम दिए हैं और सूची सेकंड में चीला। चलिए देखते हैं। गोविंद वन्यजीव विहार। तो गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ है? उत्तरकाशी में। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में। बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, कथन को चुनें। तो इनमें से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही नहीं है, उस कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। हाथी संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया था। सही है। शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना 2002 को किया गया। ये भी सही है। 2012 हाथी गणना के आधार पर यहाँ लगभग 1346 हाथी हैं।
ये भी सही है। यह देश का सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ देश के सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं यहाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में देश का सर्वाधिक हाथी नहीं पाए जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो चीन के साथ सीमा निर्धारण करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस सन में विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया। तो फूलों की घाटी को विश्व विरासत की श्रेणी में कब शामिल किया गया, ये किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम गंधमादन, वैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावती, पुष्परसा तथा फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नामों से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों की घाटी को। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के संदर्भ में उत्तराखंड के वन्यजीव विहार को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट में नाम दिए हैं और सूची सेकंड में क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। चलिए देखते हैं। अस्कोट वन्यजीव विहार, तो अस्कोट वन्यजीव विहार कितना है, ये है 599.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। केदार वन्यजीव विहार ये कितना है, 957.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। गोविंद वन्यजीव विहार 485.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। सोना नदी वन्यजीव विहार 301.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, पहले का तो तीसरा हो गया और दूसरे का हमारा कौन सा हो जाएगा, केदार वन्यजीव विहार पहला, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक बाघों एवं सर्वाधिक हाथियों वाला आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये कहाँ है, ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पाटली दून उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित वन्यजीव विहार के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में वन्यजीव विहार दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनकी स्थापना वर्ष। तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है, ये होती है 1955 ईस्वी में। केदार वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है, ये होती है 1972 ईस्वी में। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है, 1986 ईस्वी में। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है, 1987 ईस्वी में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित नेशनल पार्क का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निर्धारित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निर्धारित करना है।
तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। उत्तर से क्या करना है, हमने दक्षिण की ओर क्रम निर्धारित करना है। गोविंद नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क और राज ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। राजाजी नेशनल पार्क आएगा पहले, उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क, फिर आएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुटली, वन, ककड़ी, साल मिश्री, लेवेंडर तथा रीठा जैसी वनस्पतियां मिलती हैं। तो ये कितनी ऊंचाई पर मिलती हैं, ये मिलती हैं 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित कौन सा वन्यजीव विहार है जो एक से अधिक जिलों में विस्तृत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक से अधिक जिलों में विस्तृत कौन कौन है, एक तो हमारा है केदारनाथ वन्यजीव विहार, और दूसरा हमारा कौन सा है, नंदौर वन्यजीव विहार। तो केदारनाथ विहार वन्यजीव विहार कहाँ का है, ये है चमोली और कुछ भाग किस में आता है, केदारनाथ वन्यजीव विहार का ये आता है रुद्रप्रयाग में। और वहीं बात करें नंदौर वन्यजीव विहार की, तो ये किस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये आता है नैनीताल और चंपावत में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए और डी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ए और डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वह वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1986 में 600 वर्ग किलोमीटर में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्कोट वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन, 6 जनवरी 2006 को निम्नलिखित किस राज्य ने देश का पहला पौधारोपण नीति लागू करने वाला राज्य बना। तो पौधारोपण नीति लागू कब हुई, 6 जनवरी 2006 को। तो ये पहला राज्य कौन बना, ये बना अपना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी की खोज करने वाले पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ के किस मार्ग के अनुसरण में फूलों की घाटी दर्शन हुए। तो फ्रैंक स्माइथ ने किस फूलों के घाटी के किस मार्ग से गए थे वो, जिससे कि उनको फूलों की घाटी के दर्शन हुए। ये गए थे ऑप्शन नंबर ए, गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ की ओर जाते हुए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं छोटा वन्यजीव विहार निम्नलिखित में से कौन है, क्रमशः। तो सबसे क्या देखना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ा है केदारनाथ वन्यजीव विहार और सबसे छोटा कौन सा है, मसूरी वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का पहला बंदरबाड़ा कहाँ बनाया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड का पहला बंदरबाड़ा कहाँ बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है चंडाक में, पिथौरागढ़ के चंडाक में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने की योजना कब से चलाई जा रही है। तो मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने की योजना कब से चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है 2012 से, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र निम्नलिखित किस जिले में नहीं है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले में है। चमोली में है, पिथौरागढ़ में है और बागेश्वर में है। तो कहाँ नहीं है? अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल वन पंचायतों की संख्या कितनी है? तो कुल वन पंचायतों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में? ये है 6712। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। ये इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया, सही है। अपने स्थापना के क्रम में यह भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी सही है। क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये गलत हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है ये। नंदा देवी नेशनल पार्क तथा फूलों की घाटी दोनों इसी रिजर्व में सम्मिलित हैं, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर एक सी वाला गलत है। ए, बी और डी हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ए, बी और डी। तो ए, बी और डी हमारे कौन से ऑप्शन में हैं? ये है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली के कारचुला खर्क में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के 2 स्थान यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, निम्नलिखित में से कौन है? तो 2 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है, वो है हमारे कौन कौन से हैं? एक नंदा देवी नेशनल पार्क, दूसरा कौन है? फूलों की घाटी। तो नंदा देवी नेशनल पार्क को कब किया गया था? ये किया गया था 1988 ईस्वी में। फूलों की घाटी को कब किया गया था विश्व धरोहर में शामिल? 2005 में। कौन सा हो जाएंगे हमारे? ए और बी। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही उत्तर चुनें। चलिए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट में योजना दिए हैं और सूची सेकंड में वर्षकाल इनका। तो कस्तूरी मृग फार्म योजना ये कब की है? ये है 1980-81 की। टाइगर वॉच योजना ये कब का है? ये है 1991-92 का। स्नो लेपर्ड योजना ये कब का है? ये है 1990-91 का। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है? 1992 का। यानी कि कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सूची फर्स्ट में हमारी औषधि दी हैं और सूची सेकंड में उपयोगिता, उपचार, वनस्पति का नाम। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट औषधि, वनस्पति का नाम और सूची सेकंड उपयोगिता, उपचार। तो ब्राह्मी हमारी क्या थी? ब्राह्मी हमारा था मस्तिष्क को शक्ति देने वाला। कस्तूरी कमल था हमारा, ये जले कटे हुए फोड़ों में प्रयोग होता है इसका। जंगली जीरा
तेज दांत दर्द में प्रयोग किया जाता है जंगली जीरा का, और सतावर का प्रयोग किस में किया जाता है? पेट रोग एवं पेचिश में। तो पेट रोग एवं पेचिश में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो देखते हैं कि सतावर पेट रोग एवं पेचिश में प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी का उपचार, ब्राह्मी औषधि का किस में उपचार किया जाता है? मस्तिष्क को शक्ति देने वाला कस्तूरी कमल, ये किसके उपचार में किया जाता है? जले कटे हुए फोड़े में। जंगली जीरा, ये तेज दांत दर्द होने पे जंगली जीरा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।